सर क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से आप इतने बड़े स्थानों पर जाते हैं और आज आप सोहना ताबरू में बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे जोगिंदर जी की माता जी? सबसे पहले तो मैं अपनी श्रद्धांजलि माता जी को अर्पित करता हूँ। और भाई जोगेंद्र जी के बारे में जहाँ जानकर के जो सुनने को मिला, वो वास्तव में एक बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं। इतने वर्षों से सेवा कार्य में लगे हुए हैं। मैं उनके लिए भी परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ज़रूर, क्योंकि राजनीति केवल सत्ता भोगने के लिए नहीं होती, राजनीति एक सेवा का क्षेत्र है। गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, समाज से जो वंचित लोग हैं उनका कल्याण करना, उसकी भावना से काम करना, यही वास्तव में राजनीति है। चाणक्य ने कहा है कि जो समाज का सबसे गरीब व्यक्ति हो, सबसे दलित व्यक्ति हो, उसको ध्यान में रख करके सरकार की योजनाएं बननी चाहिए। किस प्रकार से उसका उत्थान होगा, किस प्रकार से वो व्यक्ति समाज की मुख्य धारा में जुड़ेगा, ऐसा सोच करके राजनेताओं को और राजशाहियों को अपनी योजनाएं बनानी चाहिए। तो हम सब तो गौरवान्वित हैं इस समय कि इस समय जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो वास्तव में उन्होंने उस जीवन को जिया है कि किस प्रकार एक सबसे छोटे व्यक्ति की क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, क्या क्या परेशानियां, क्या कष्ट झेलने पड़ते हैं, उन्होंने उसको अनुभव किया है। और इसीलिए उनकी अधिकतर योजनाएं आप देखेंगे, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो शौचालय बनाने का काम हो, चाहे वो 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को घर दिए हों, वो सारी योजनाएं उन्होंने इस प्रकार से बनाई कि समाज का गरीब से गरीब व्यक्ति भी उन योजनाओं से लाभान्वित हो सके, वो उठ कर के ऊपर आए, उसको जीने का अधिकार मिले। ये सब उन्होंने किया है। मैं चूँकि गाय से जुड़ा व्यक्ति हूँ, गाय इस देश का ही नहीं, इस विश्व की अर्थव्यवस्था का आधार होनी चाहिए और होती थी हमारे देश में। जब तक हमारा देश गाय के इर्द गिर्द अपनी व्यवस्था को रखता था तो हम विश्वगुरु थे। पूरे विश्व में हमारे ज्ञान विज्ञान के सामने कोई ठहरता नहीं था। लेकिन हजारों वर्षों की गुलामी के कारण से जो हमारे वेद थे, हमारे शास्त्र थे, हमारी चिकित्साएं के जो ग्रंथ थे, आपने देखा होगा नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय में खिलजी जैसे आदताइयों ने आकर के हमारे उन ग्रंथों को जला दिया और उसके कारण से जो हमारा ज्ञान विज्ञान था वो कहीं ना कहीं पिछड़ गया। पाश्चात्य संस्कृति हमारे ऊपर हावी हो गई और उन्हीं की चिकित्सा, उन्हीं की शिक्षा हमारे ऊपर हावी होती चली गई और उस चिकित्सा और शिक्षा के कारण ही हम पतन के राह में गिरते चले गए। अब क्योंकि इस देश में एक वातावरण बना है, भाई रईस खान जैसे लोग सामने आए हैं निकल के बड़े संघर्षों में। अभी मैंने आपकी कहानी सुनी, 1984 से आप माननीय मोदी जी के साथ में काम कर रहे हैं। कितना इन्होंने विरोध झेला होगा आप समझ सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो डटे रहे, काम करते रहे और आज पूरा देश उनको नमन करता है। तो ऐसे ही अब एक अवसर आया है, आज की जो वर्तमान सरकार है वो जितनी भी सनातन प्रणालियाँ थी, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो शिक्षा हो, सामाजिक न्याय हो, कृषि व्यवस्था हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, सब क्षेत्रों में जो ज़मीन से जुड़े लोग हैं वो आगे आ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। और मैं आपको आज इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात बताने जाता हूं कि हमारे देश का लगभग 30 लाख करोड़ रुपया चिकित्सा के ऊपर, विभिन्न आयामों के ऊपर देश का व्यय होता है, खर्च होता है। बदले में क्या मिलता है? आप सब जानते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, अर्थव्यवस्था का वो भी एक हिस्सा है, लेकिन क्योंकि एलोपैथी के आधार पे वो चिकित्सा करते हैं, तो जो बीमारियां बहुत थोड़े पैसे में ठीक हो जानी चाहिए थी, वो उनके लिए 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए भी आज खर्च करने पड़ते हैं और फिर उसके बाद भी बीमारियां ठीक नहीं हो रही। हमारी जो सनातन पंचगव्य आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली है, उसमें बड़ी से बड़ी बीमारियां भी बहुत न्यून से न्यून पैसे में ठीक हो रही हैं। तो इन चीज़ों को हमें आगे बढ़ाना है, अपनी गौमाता को आगे बढ़ाना है और गौमाता से ही, गौमाता हमारे हर चीज़ का आधार है, मध्य है। चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे व्यापार हो, चाहे पर्यावरण की रक्षा हो। आज सबसे बड़ी आप देखेंगे कि पर्यावरण के कारण से ओजोन लेयर में छेद बड़ा होता जा रहा है, विकिरण आ रहा है और विकिरण के कारण कैंसर और दूसरे भयानक रोग समाज में फैल रहे हैं, पूरे संसार में फैल रहे हैं। गौ माता का अगर हम आधार लेंगे तो ओजोन लेयर भी हमारी मजबूत होगी। गौ माता के बने हुए घी से यदि हम यज्ञ करना, हवन करना शुरू कर दें, आज पूर्णिमा है, मैं भी सुबह हवन करके आया हूँ,
तो उस हवन करने से पूरे वातावरण के अंदर जो जहरीली गैसें फैली हुई हैं, वो जहरीली गैसें समाप्त हो जाएंगी। जो ओजोन परत हमारी डैमेज हो रही है, यदि हर घर में, मैं कहता हूँ 1 महीना यदि पूरा देश गौ माता के घी से केवल हवन कर ले तो पर्यावरण संबंधी सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। अनावश्यक अतिवृष्टि होती है, कहीं सूखा पड़ता है, कहीं बाढ़ आती है, वो सारी की सारे दोष भी गौ माता के घी के द्वारा यज्ञ करने से ठीक हो सकते हैं। और यज्ञ चिकित्सा भी है। यज्ञ के द्वारा बहुत सारी जो बीमारियां हैं, इसे नैनो टेक्नोलॉजी, यज्ञ विज्ञान एक नैनो टेक्नोलॉजी है, इसके द्वारा बहुत सारी बीमारियों को उन औषधियों के प्रयोग के द्वारा हम ठीक कर लेते हैं। ये हमारे ऋषियों का विज्ञान है। हमारे आयुर्वेद के बहुत बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, चरक जी, सुश्रुत जी, सारंगधर जी, वाघभट्ट जी, उन सब ने अपने शास्त्रों में हजारों जगह ये लिखा हुआ है कि किस प्रकार से गौ माता के पंचगव्यों के द्वारा सारी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। तो जब इतना बड़ा विज्ञान हमारे देश में है तो इसको हम आगे बढ़ाएं। आप सभी पत्रकार भाइयों का भी मैं अभिनंदन करता हूं कि आपके माध्यम से ये बात पूरे देश में जाएगी कि हम पंचगव्य आयुर्वेद के द्वारा जो देश का 30 लाख करोड़ रुपए से चिकित्सा पे खर्च हो रहा है, उसका हम 90% तक बचा सकते हैं। और वो कितना बड़ा अमाउंट होगा वो दूसरे विकास कार्यों में लगेगा, तो हमारा देश बहुत जल्दी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा और हम विश्व गुरु के साथ साथ विश्व सम्राट भी बन जाएंगे। तो आप सभी पंचगव्य आयुर्वेद को अपनाएं, गौ माता की सेवा करें और गौ माता को जरूर अपने घर में लाएं। एक अपील भी मैं करना चाहता हूं कि जो लोग गाय का दूध निकाल करके गाय को सड़क पे खुला छोड़ देते, कचरा खाने पे मजबूर है, ऐसे लोग गौ माता के साथ साथ देशद्रोही भी हैं। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि गाय की सेवा करें, उसको अपने घर में रखें, उसके अच्छे प्रकार से, चाहे वो दूध देती हो या ना देती हो, लेकिन गोबर और गौमूत्र जब से पैदा हुई और जब मरेगी तब तक गौ माता देके जाती है। तो गौ माता की सेवा करें, उसको सड़क पे बिल्कुल ना छोड़ें और उसका जो पंचगव्य है उनका उपयोग करें। धन्यवाद। भारत माता की। भारत